वो बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। गांव के नक्शे में सोनापुर नाम का वो इलाका आज भी एक खाली धब्बे की तरह दिखता है। सरकारी कागजों में वो मौजूद है, लेकिन लोग वहाँ जाने से कतराते हैं। वजह कोई भूत प्रेत की अफवाह नहीं, बल्कि एक बच्चा जो 20 साल बाद भी वैसा ही था। ना ऊंचाई बदली, ना आवाज, ना आंखों की उम्र। लोग कहते थे वो बच्चा जो कभी बड़ा नहीं हुआ। मैं आदित्य एक फ्रीलांस पत्रकार हूँ। मनोवैज्ञानिक घटनाओं पर लिखता हूँ, ऐसी कहानियाँ जो दिमाग के भीतर डर पैदा करती है। एक दिन मुझे एक गुमनाम ईमेल मिला। अगर सच जानना है तो सोनापुर आओ, वहाँ एक बच्चा है जो 20 साल से वही है। पहले तो मैंने इसे मजाक समझा, लेकिन ईमेल के साथ भेजी गई तस्वीर ने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। एक पुरानी धुंधली फोटो 2005 की, उसमें 8-9 साल का एक बच्चा था, और अगली तस्वीर 2025 की, चेहरा एकदम वही। सोनापुर पहुंचना आसान नहीं था। आखिरी बस मुझे मुख्य सड़क पर उतार कर चली गई। आगे सिर्फ टूटी सड़क, जंगली झाड़ियाँ और अजीब सा सन्नाटा। गांव में घुसते ही मुझे महसूस हुआ यहाँ आवाजें मर चुकी थी। चाय की दुकान दिखी, बूढ़ा दुकानदार आंखें झुकाए। मैंने पूछा, यहाँ एक बच्चा है जो बड़ा नहीं हुआ? उसके हाथ कांपने लगे। नाम मत लो उसका, वह फुसफुसाया, वो सुन लेता है। उस बच्चे का नाम था आरो। 20 साल पहले जब वो 8 साल का था, तब उसके माता पिता एक रात अचानक गायब हो गए। घर अंदर से बंद था, ना खिड़की टूटी, ना दरवाजा। सुबह लोग पहुँचे, घर में सिर्फ आरो था। वही उम्र, वही मासूम चेहरा। पुलिस ने केस दर्ज किया। समय बीतता गया। आरो ना बड़ा हुआ। मैं उसे पहली बार मंदिर के पीछे बने पुराने स्कूल के खंडहर में मिला। वही फोटो वाला चेहरा, वही मासूम आंखें, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो। आप देर से आए, उसने कहा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। हम मिले हैं? मैंने पूछा। वो मुस्कुराया। आप अभी मिल रहे हैं, लेकिन आपने मुझे पहले भी देखा है। गांव के रिकॉर्ड खंगालने पर एक अजीब पैटर्न दिखा। हर 20 साल में एक बच्चा, वही उम्र, वही चेहरा, वही कहानी। नाम बदलता था, चेहरा नहीं। क्या आरो समय में अटका हुआ था, या समय उससे डरता था? मुझे एक पुरानी डायरी मिली, आरो की माँ की। डॉक्टर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन आरो रात में किसी से बात करता है, आईने से। वो कहता है आईना उसे बताता है कि बड़ा होना एक गलती है। उस रात मैं उसी घर में रुका। रात 2:17 बजे मुझे किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आईने के सामने आरो खड़ा था, लेकिन आईने में वो नहीं था। वहाँ कोई और था, मेरी ही शक्ल। और उसने कहा, बड़ा होना दर्द देता है आदित्य, रुक जा। सच ये था, आरो कोई बच्चा नहीं था, वो एक मानसिक अवस्था था। हर इंसान के भीतर का वो हिस्सा जो डर से, पछतावे से, समय से भागना चाहता है। सोनापुर एक मानसिक कारागार था, और आरो उसका पहरेदार। गांव के हर इंसान ने कभी न कभी मन ही मन कहा था, काश समय रुक जाए, और आरो ने सुन लिया था। जो रुकना चाहता था वो यही रह गया। बाहर जाने वाले खुद को खो देता है। जब मेरी आंखें खुली तो मेरे सिर में असहनीय दर्द था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरा दिमाग को निचोड़ दिया हो। चारों ओर सफेदी थी, ना दीवार, ना छत, ना फर्श, सिर्फ सफेद। मेरे सामने खड़ा था वही 8 साल का बच्चा, वही चेहरा, मेरा चेहरा। डरो मत, उसने कहा, अब तुम समझ पाओगे। उसकी आवाज में कोई मासूमियत नहीं थी, वो आवाज किसी ऐसे इंसान की थी जो बहुत कुछ देख चुका हो। उसने अपनी उंगलियां हवा में घुमाई। सफेदी में एक दरार पड़ी, जैसे कांच टूटता है। उस दरार के पीछे मुझे अलग अलग जिंदगियां दिखने लगी। एक आदमी जो अपने सपने छोड़ चुका था, एक औरत जो रोज मुस्कुराती थी लेकिन अंदर से मर चुकी थी, एक बच्चा जिसे कभी बच्चा रहने नहीं दिया गया। ये सब यहाँ कैसे? मैंने पूछा। ये सब वही है, बच्चे ने कहा, जो बड़ा होने से डर गए। दरार और चौड़ी हुई। अब मुझे सोनापुर दिख रहा था, लेकिन वैसा नहीं जैसा मैंने देखा था। यहाँ गांव नहीं था, यह एक मानसिक संरचना थी। हर घर एक याद, हर गली एक डर, हर मंदिर एक अधूरी प्रार्थना। तुमने इसे बनाया? मैंने पूछा। बच्चा हंसा। नहीं, तुम सब ने मिलकर। अब दृश्य बदला। मैंने पहली बार पहले आरो को देखा। वो कोई बच्चा नहीं था, वो एक 32 साल का आदमी था, जिसने एक रात आईने के सामने कहा था, काश मैं भी फिर से बच्चा बन जाऊं। आईना मुस्कुराया, और अगली सुबह वो 8 साल का था। आईना क्या है? मैंने पूछा। आईना कोई चीज नहीं, बच्चे ने कहा, वो एक निर्णय है। जो इंसान अपने डर से भागना चाहता है, आईना उसे रास्ता देता है, लेकिन एक कीमत होती है, समय। उसने कहा, तुम्हें समय छोड़ना पड़ता है। अब मुझे अपनी यादें दिखी। मैं 12 साल का था, माँ की मौत, पिता का चुप हो जाना, और मैं आईने के सामने खड़ा होकर कहता, काश मैं कभी बड़ा ना होता। मेरे हाथ कांपने लगे। तो आरो मैं हूँ? बच्चा चुप रहा। हर चक्र में एक पहरेदार होता है, उसने कहा, जो नए आने वाले को रोकता है।
या बुलाता है, और अगर पहरेदार मना कर दे, बच्चे ने पहली बार मेरी आंखों में देखा, तो उसे बड़ा होना पड़ता है। मेरे सामने दो रास्ते खुले, एक आईना, एक अंधेरा। आईना चुनोगे तो सोनापुर चलता रहेगा, उसने कहा। अंधेरा चुनोगे तो सब आजाद हो जाएंगे, लेकिन तुम नहीं बचोगे। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने आईने की ओर देखा, उसमें मेरा बचपन था, सुरक्षित, खामोश। मैंने पत्थर उठाया और आईने पे दे मारा। आईना टूटा नहीं, चीखा। सोनापुर कांपने लगा, घर गिरने लगे, लोग रोने लगे। पहली बार बच्चा मेरी ओर बढ़ा। अब वो बच्चा नहीं था, वो मैं था। आज का बड़ा होना दर्द देता है, उसने कहा, लेकिन यही सच है। मेरी आंख खुली। मैं एक अस्पताल में था। 20 साल बाद डॉक्टर कह रहे थे कोमा से बाहर आ गया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं आईने की ओर बढ़ा। उसमें एक 32 साल का आदमी था। कुछ जगह भूत से नहीं, डर से भरी होती है, और सबसे डरावना भूत वो बच्चा है जो हमारे अंदर कभी बड़ा नहीं।